जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका वी आर्किटेक्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक है एंस्केप के बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि एंस्केप क्या है, क्यों है, कैसे करना है, कैसे यूज करना है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी कि पूरा एंस्केप का ट्यूटोरियल हर एक ऑप्शन में सिखाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज करना है और उसके यूज करने से क्या होता है। फिर हम उसके बाद एक डे रेंडर करेंगे, फिर नाइट रेंडर करेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कहा है वो वाकई में काम करता है कि नहीं करता है। वो सब इस सीरीज में देखेंगे। तो आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सुबह के 7:30 बज गए वैसे। और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है रेबिट के अंदर। और यहाँ पे जैसे ही मैं मान लेता हूँ कि आपके पास एंस्केप है और आप इंस्टॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम आए एंस्केप के अंदर, तो ये पहला बटन हमें मिलता है स्टार्ट का। अब जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब कस्टमाइज मैंने किया है। जैसे कि यहाँ पे वी आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर है और ये हमारे एक फोटो लगा हुआ है। ओके, तो अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, डन। ओके, तो अब ये एस्केप का मतलब मेन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला हमारा स्टार्ट का बटन, फिर यहाँ पे व्यू ऑफ प्रोजेक्ट वन, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वन है, उसके व्यूज। जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक ये 3D व्यू है। अगर मुझे दूसरा कोई व्यू चाहिए तो वैसे तो मैं इसके अंदर से यहाँ पे एस्केप से तो कर ही सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को यहाँ पे मूवमेंट देकर ये सेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ यहाँ से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो व्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैं लेवल 1 पे आ गया। और लेवल 1 पे आगे मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने मॉडल तैयार किया है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एस्केप ओपन किया, अब यहाँ पे हमें ढूंढना है। जैसे कि मैं एस्केप पे यहाँ पे मैं अपना मॉडल ढूंढता हूँ यहाँ पे, तो ये रहा। ये कुछ यहाँ पे हमारा मॉडल है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हमने हमारा प्रोजेक्ट में ये डिजाइन हमने तैयार की है। और अब हम स्टार्ट करेंगे आगे का। तो ये बेसिक का मतलब कौन सा क्या है, मतलब यहाँ पे एस्केप स्टार्ट किया और ये जो सारे ऑप्शन है बाहर के वो वाले और यहाँ पे, तो वो हम देखेंगे। अब पहला ऑप्शन है रेंडर इमेज इन टू डॉक्यूमेंट। व्हाट इज दिस, इसका काम क्या है। तो इसका काम ये है कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक रेंडर लेगा। क्या क्वालिटी रहेगी, कहाँ पे लोकेशन होगा, कौन सा सेव हो, वो कुछ नहीं बताएगा। जैसे कि मैंने कि यहाँ पे क्लिक किया तो एक्सपोर्टिंग इमेज और ये रेंडर हो गया। सिंपल। अब कहाँ गया, क्यों है, कैसे है, वो कुछ नहीं आया, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँ, सॉरी ये वाले नहीं, यहाँ पे विजुअल सेटिंग में, यहाँ पे आउटपुट में जो फुल एच डी 1920 बाई 1080 की रिजोल्यूशन में ये इमेज रेंडर हुई है। लेकिन गई कहाँ, तो वो एक यहाँ पे रेंडरिंग का एक प्रोजेक्ट ब्राउजर में नीचे जाए तो यहाँ पे एक रेंडरिंग का ऑप्शन बना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए तो आप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इसका रेंडर इमेज एक ऐसा ऑप्शन है जो सीधा मतलब यहाँ पे रेंडर इमेज करके आपको रेविट के अंदर एज ए रेंडर, जैसे कि जो रेविट अपना रेंडर करके अपनी इमेज यहाँ पे देता है, वैसे ये आपको दे देगा। और ये ऑप्शन सिर्फ रेविट में ही अवेलेबल है एंस्केप का, और किसी भी सॉफ्टवेयर में ये नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हो, अगर इसका काम अगर हम देखें तो इसको कैसे यूज कर सकते हो। अगर तो ये रेंडरिंग वाला है, तो जब हम स्यूट यूज करते हैं तो स्यूट में हम ये सब रेंडर रख सकते हैं, वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए सॉफ्टवेयर मतलब ये ऑप्शन है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हुए देखेंगे एसेट लाइब्रेरी क्या है। यहाँ पे ये मैं, तो ये एसेट लाइब्रेरी, और याद रखिएगा कि ये सब चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के बाद भी ये ओपन करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत तो रहेगी।
एक ये है और एक जो एंडस्केप की मटेरियल लाइब्रेरी है, दोनों के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत रहेगी। एसेट लाइब्रेरी एंडस्केप का एक वो मतलब फीचर है जो कि आपको कोई भी चीज़, जैसे कि आपको व्हीकल चाहिए, आपको प्लांटेशन चाहिए, आपको पीपल्स चाहिए 3D में, तो वो सब आप यहाँ से रख सकते हैं और वो भी आपका प्रोजेक्ट मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होगा। आप अगर कोई भी 3D चीज़ अगर बाहर से डाउनलोड करोगे, जैसे कि कोई मान लीजिए कि आपने कार डाउनलोड करी है, कार डाउनलोड करके आप यहाँ पे रखते हो व्हीकल, तो वो व्हीकल एक्चुअली 5 या 10 MB का होगा, तो आपका प्रोजेक्ट पे उतना लोड ज़्यादा होगा मेमोरी का। लेकिन यहाँ पे आप इसकी एसेट लाइब्रेरी यूज़ करोगे तो वो आपका बच जाएगा। और यहाँ पे वैसे मेरी माने तो यही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एचडी है और अपने सॉफ्टवेयर की रिकमेंडेशन के हिसाब से ये सब क्रिएट किए गए हुए एसेट्स है, यानी कि आप ये यूज करोगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेशन की है, फिर यहाँ पे व्हीकल्स की है, तो कुल मिला के यहाँ पे 2500 से भी ज्यादा एसेट्स दिए गए हैं, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इम्पोर्टेंट सब एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट है जो मटेरियल्स फ्री में प्रोवाइड करती है। अब आपको, वैसे हम इंडिया में यहाँ पे पूरा घर तो मटेरियल पे बनाते नहीं, ज्यादातर कलर होता है, व्हाइट होता है या फिर ग्रे होता है या फिर कोई और कलर, क्या हम मतलब ज्यादातर कलर होते हैं, और कोई ऐसा जो कोई ऐसा पार्ट होगा वहां पे हम ये ग्रू मतलब कोई डिजाइन या फिर ऐसा मटेरियल हम लगा देते हैं, सिर्फ करके डिजाइन के लिए, लुक लुक के लिए। तो ऐसे करके यहाँ पे 302 मटेरियल एस्केप प्रोवाइड करता है, और वो भी पीबीआर मटेरियल है सारे के सारे। यहाँ पे ग्लास है, ग्राउंड्स के लिए है, फिर यहाँ पे मेटल्स के लिए है, मिस्क है, पेमेंट भी है, सारे के सारे जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको रेंडर एस्केप में कर रहे हैं तो हो सके 90% अगर हो सके तो यही आप यूज करें, क्योंकि यही सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे मैं आपको कोई एक यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो ब्रिक वन है, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ कि हमें ये कैसे यूज करना है रेविट के अंदर। तो अब मैंने एक मटेरियल लिया था ब्रिक वन, वो मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, ये इंपोर्ट कर लिया। अब इसको बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करते ही आपको यहाँ पे मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे मटेरियल्स, और मटेरियल्स में जाने के बाद यहाँ पे आप ब्रिक जो नाम था वही आप यहाँ पे सर्च कीजिए, तो जो ब्रिक 01 था वो यहाँ पे आ गया है। आपको रेंडर अपीयरेंस चाहिए तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, और ये अपीयरेंस में आ गया, तीनों इमेज आ गई यहाँ पे। ये ग्लॉसीनेस के लिए रफनेस आई है, फिर बम्प के लिए भी बम्प जो नॉर्मल 1K है वो सारी यहाँ पे सेट हो गई। अब यहाँ पे जो एडिटिंग करनी है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि मुझे मटेरियल अपने हिसाब से सेट करना है, तो आप यहाँ से मत कीजिए। अगर आप एंस्केप का मटेरियल यूज कर रहे हो तो आप एंस्केप से ही आप मटेरियल एडिटर में जाए। यहाँ पे ये सब लोगो दिखते थे, पता नहीं अभी से ही नहीं दिख रहे, कुछ देर के बाद, कोई दिक्कत नहीं, चलो। और यहाँ पे ब्रिक वन हम सर्च करते हैं जो हमें मटेरियल लिया है। अब हम इसको समझने के लिए यहाँ पे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में। अब यहाँ पे मैं इसको 3D करता हूँ, और यहाँ पे मैं पहले तो ये मटेरियल यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे हम इसको, ये हमने मटेरियल यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे ये मटेरियल हमें इंस्टेंट रियल टाइम इंजन है, रेंडरर इंजन है एंस्केप, जो जर्मनी बेस्ड कंपनी है और बहुत ही अच्छे फीचर्स देती है कंपनी। मतलब कि सिर्फ 200 या 250 MB का ये सॉफ्टवेयर है, मतलब प्लगइन के टाइप का, तो उसमें इतनी क्लियरिटी रेविट के अंदर देना यानी बहुत बड़ी बात है। और छोटी सी टीम है एस्केप की, और आपको अगर पता हो तो एस्केप और केओस दोनों अब मिल गए हैं। अब देखते हैं क्या अपडेट आती है आगे। ओके, तो वो सब बात की बात है। अब यहाँ पे हम मटेरियल का देख रहे थे कि एस्केप मटेरियल एडिटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ब्रिक 01 और ये आ गया। अब ये एल्बेडो है, फिर हाइट मैप है, फिर रिफ्लेक्शन है, ये सब रेविट में पहले भी आता था, लेकिन यहाँ पे जो
वहां पे इमेज था, वहां पे जो जेनेरिक नाम था यहाँ पे अल्बेडो कहा जा रहा है। फिर वहां पे जो बम्प था, यहाँ पे हाइट मैप है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में वहां पे था रफनेस। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे देख, जैसे कि यहाँ पे जो पहला इमेज हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। फिर अगर यहाँ पे आपको इसका, जैसे कि ये आपको साइज छोटी पड़ रही, तो यहाँ पे हाइट विड्थ आप यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो ये 2/1 से हो गया, यहाँ पे इसको 2 कर दीजिए, तो ये बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सब दो दो दो, यहाँ पे सब एक ही साथ कन्वर्ट हो गए। आपको रेविट में ऑप्शन मिलते हैं कि आपको ये करना है नहीं करना है, वो सब अलग अलग। ओके, अल्बेडो में आगे बाहर गए। अब ये आता है हाइट मैप। हाइट मैप क्या होता है कि यहाँ पे वो पीबीआर बनाता है इस मटेरियल को। ये डिस्प्लेसमेंट वाला तो अभी नए अपडेट में ही आया, वरना पहले तो सिर्फ दो ही मैप थे, बम्प और नॉर्मल। बम्प मैप में क्या होता है, सिर्फ ये छोटे छोटे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ जो ब्रिक के बीच में सीमेंट लगा है, वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बम्पीनेस आ जाता है। यहाँ पे आप इमेज यहाँ पे ये देखोगे तो ये थोड़ा सा जो नॉइजिंग वाला है, नॉइजिंग यानी कि कैसे बोलूं कि वो जो दाना दाना यहाँ पे दिख रहा है उस तरीका का। और नॉर्मल मैप का भी काम सेम, मतलब दोनों में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। लेकिन नॉर्मल मैप में क्या होता है कि जो ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये वाला जो पार्ट है वहां पे थोड़ा सा खड्डा जैसा कर देता है। और डिस्प्लेसमेंट जो मैप है वो तो सबसे अच्छा परफेक्ट यहाँ पे 3D लुक आपको देगा, और बीच में जैसे कि जो सीमेंट है वो बिल्कुल अंदर ही है और हमारी ब्रिक्स बाहर आ रही है, उस तरीके का लुक यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मैप देता है। और ये नए अपडेट में है 3.1 में शायद, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ही पीबीआर मटेरियल हो गया, आपको बाहर से डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे ये मेटालिक है। अगर आपको, अगर कोई मेटालिक का मतलब आप चीज यूज कर रहे हो, जैसे कि आपका एक्सटीरियर डोर है जहाँ पे आप स्टील या फिर कोई कुछ ऐसा यूज कर रहे हो, तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। फिर आता है स्पेक्यूलर। स्पेक्यूलर की जो 50% है वही आप रखें, क्योंकि अगर आप ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप फ्लोरिंग पे कोई ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 70% यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे 50%, ceramic is at 70%, the lowest value for opaque liquids, milk and teflon are at 30%। मतलब कोई आप लिक्विड यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट में तो आप 30% रखिए। अगर कोई टाइल्स यूज करते हो, सिरामिक यूज करते हो, कोई मतलब ग्लॉसीनेस वाली जो चीजें होती है वो यूज करते हो, तो आप स्पेक्यूलर की थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा दें। और मेरी माने तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दे 50%, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं मैनेज अपलोड में। मैनेज अपलोड में यहाँ पे जब भी आप पैनोरामास बनाते हैं तो वो यहाँ पे सेव होते हैं। फिर वेब स्टैंडअलोन का जो होता है वो भी यहाँ पे सेव होता है। पैनोरामास किस लिए काम आते हैं, तो 360 अगर आपको मूवीज बनानी है या फिर आपको कस्टमर को वीआर के साथ दिखाना है, आपका प्रोजेक्ट 360 डिग्री पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस तरीके का वो भी एस्केप देता है। वो एस्केप के जब आप खरीदते हैं तो आपको ये ऑनलाइन उसके सर्वर में जाता है, और फिर आपको सिर्फ वो लिंक सेंड करनी रहती है, और वहां से आप अपने कस्टमर को या फिर आप खुद अपनी डिजाइन 360 देख सकते हैं। तो ये इसके लिए मैनेज अपलोड। फिर ये प्ले साउंड सोर्स वाला है, जब भी ये सिलेक्टेड फेस जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं वहां पे साउंड रखना है, वो सब आगे जो चीजें काम की है वो ही मैं बताऊंगा, और जितनी मुझे आती है उससे ज्यादा तो वैसे भी मैं नहीं सिखा पाऊंगा। फिर आती है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में ये रेंडरिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पे एनवीडिया ये भी ऑप्शन में आया है कि एनवीडिया आरटीएक्स रे ट्रेसिंग, लेकिन यहाँ पे मेरा ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंपेटेबल नहीं है। अगर आपका हो तो बहुत ही अच्छा है, ये हमेशा ऑन ही रखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑप्शन यहाँ पे एस्केप ने प्रोवाइड करे हैं। आई होप अगर 3.23 3.3 या 5 तक में ये मेरा आरटीएक्स सपोर्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो एनवीडिया डी नॉइजर है वो बहुत ही अच्छा, मैं कब से इसका वेट कर रहा था, ये भी बहुत ही अच्छा, लेकिन अब आया है तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर ये सब लाइसेंस और वो वगैरह सब। ओके, फिर अब हम बात करेंगे एंस्केप की अंदर की। अगर आपको यहाँ तक क्या कोई क्वेश्चन हो कि एंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी या फिर और कुछ मटेरियल के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो वीडियो में फिर से बनाऊंगा या फिर उस टॉपिक को लेके आपको सिखाऊंगा। ओके, तो अब हम आ गए हैं एंस्केप के अंदर। ओके, तो ये हमारा एंस्केप। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, तो पहला बटन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो होम का बटन है, होम मोड एस्केप की शॉर्टकट की है। फिर यहाँ पे जो जो काम के है वही वही मैं डिटेल में जाऊंगा, बाकी सब ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा। फिर यहाँ पे जो कोलैबोरेटिव एनोटेशन है, यहाँ पे क्रिएट इशू, यानी कि यहाँ पर आपको कोई, जैसे कि इस वॉल में आपको कोई चेंजेस बाद में करना है या फिर कोई नोट लिखना है, तो आप इसको ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्रिएट इशू कीजिए। ये आपका यहाँ पे अभी का जो है वो आ जाएगा। टाइटल लिख दीजिए कि जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वॉल पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो यहाँ पे मैं कुछ जैसे कि मैं कलर चेंज क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अगर मैं फिर यहाँ पे जब भी आऊंगा देखूंगा कि मुझे पता चलेगा ये कुछ यहाँ पे है। ओके, ठीक है, ये हो गया क्रिएट एन इशू। वैसे मैंने कभी ज्यादा यूज नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, और ये वैसे हमारे काम का तो कुछ लग ही नहीं रहा मुझे, मैं कभी यूज करता भी नहीं। ओके, फिर आता है बीम का ऑप्शन, जो भी अच्छा है, लेकिन वो भी ज्यादातर काम का नहीं है। वो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट में जितनी भी चीजें यूज हुई होती है जो रेविट के थ्रू, वो सब कुछ यहाँ पे बीम इंफॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने अभी रूफ यूज किया है, अब देख सकते हैं वो जेनेरिक 12 इंच वाला यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो वॉल मैंने यूज की है वो, तो कितने नंबर ऑफ वॉल है वो सब दिखा रहा है। फिर विंडो कितनी है, यहाँ पे 8 विंडो है तो वो भी दिखा रहा है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू मैनेजमेंट। अगर मैं व्यू मैनेजमेंट में जाऊँ, और जैसे कि मुझे यहाँ पे ये एंगल मैंने ले लिया, ठीक है, अब कोई कारण से आपको बंद करना पड़े या फिर कुछ और करना पड़े, तो हर बार आप कैसे ये व्यू सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे ये व्यू पसंद आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट पे कर दे रहा हूँ। और यहाँ इसके 3D कोई भी यहाँ पर आपको जो भी नाम रखना है वो नाम रख दीजिए और यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, तो ये व्यू आपका तैयार हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से घूम रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे फिर से वही एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं आ गया। और ये व्यू यहाँ पे कैमरा में, कैमरा जो हमारा यहाँ पे जो 3D व्यूज होता है वहां पे सेव होता है, यहाँ पे भी होता है। आप देख सकते हैं बेसिकली तो ये रेविट का कैमरा ही है। जैसे कि मैं लेवल 1 पे गया, लेवल 1 पे जाने के बाद यहाँ से मैं एक कैमरा, और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से ये सेट कर दूँ, तो ये हमारा कैमरा यहाँ पे जितना, ये मैंने कैमरा सेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो व्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है 3D व्यू 1, तो वो 3D व्यू 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया उस तरीके से, ठीक है। तो ये व्यू मैनेजमेंट है, आपको सेव कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यू आपको अच्छा लगा, जैसे कि कभी यहाँ से कॉर्नर वाला व्यू अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे इसका क्रिएट व्यू, तो बार बार आपको जब भी आए तो वो सेव ना करना पड़े। फिर यहाँ पे वीडियो है, वीडियो एडिटर के लिए हम एक अलग से वीडियो, हाँ, वीडियो एडिटर के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि ये सब लेंदी टॉपिक है जो, जिसके लिए मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा। अभी ये मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक आपका, मतलब यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट, यहाँ पे इन्होंने जो रेंडर का नाम इन्होंने स्क्रीनशॉट पे दिया है, तो अगर स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये इमेज मेरी यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है वो रेंडर हो जाएगा। कौन सी क्वालिटी क्या है वो यहाँ पे आप विजुअल सेटिंग में यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 360, यहाँ पे जो मोनो पेनोरामा है और यहाँ पे जो स्टीरियो है, मैंने कहा कि वो कहाँ दिखते हैं, तो आप यहाँ पे जो मैनेज अपलोड है वहां पे वो आपको मिल जाएंगे, फिर आप वहां से आप सेव कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे ये जो वेब एक्सी जो स्टैंडअलोन है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पता नहीं इसका यूज क्या है, मैंने पढ़ा था तो वहां लिखा था कि कैड यूजर जो जिनके पास कैड भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो सिर्फ ये है, तो आप ये जो एक्सपोर्ट करेंगे वो फाइल आप यूज कर सकते हैं। वो मैंने कभी किया नहीं तो वो मुझे ज्यादा पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, फिर यहाँ पे एक मैप का ऑप्शन है। मैप यहाँ पे ये रहा। अब मैप का ऑप्शन जैसे कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैप का यूज किया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनिटी स्पेस एस्केप, अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जितने भी, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट डब्ल्यू, यानी कि स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं मैं जा भी नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं है। मतलब ये इन्फिनिटी स्पेस है, आप कहीं यहीं पे रहोगे लेकिन जाओगे जैसे कि अपने प्रोजेक्ट से बहुत दूर चले जाओगे। आप देख सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट तो यहाँ पे कहीं पे दिख भी नहीं रहा है। अगर ऐसा होता है, कई बार होगा, जैसे कि आप जब आप एस्केप स्टार्ट करोगे तब ये आपको प्रॉब्लम कभी कभी फेस करने को मिल सकती है कि मेरा प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा। तब ये मैप यूज करना है आपको। यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको आप यहाँ पे कुछ ये लंबा कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है मेरा कहीं पे, तो यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे पहुंच गया हूँ। अगर मैं अब इसको यहाँ पे इतना कर दूं, अब मैं देखता हूँ कि कौन से तरफ है, यहाँ पे ऊपर है कि नीचे की तरफ है, तो ये रहा नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ पे अब पहुंच गया, तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं मैप का। ये मैप का एक्चुअल यूज है। अगर आप यहाँ पे कहीं खो गए डिजिटल स्पेस में, तो आप इसको फिर से यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। बहुत होता है, मेरे साथ ऑटोकेड में भी बहुत होता था। तो ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है ये। तो ये इसका सॉल्यूशन भी एंस्कप ने दिया है। अब ऑप्शन फिर आता है सेव फ्रेम। सेव फ्रेम क्या है कि जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितनी फ्रेम यहाँ पे ये दोनों साइड ब्लैकआउट हो गया, तो वो क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप रेंडर करोगे, यानी कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट बटन पे क्लिक करोगे, तो सिर्फ ये जो दिख रहा है वही आपका रेंडर होगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे करोगे और ये भी, तो आपको वो पता चल जाएगा कि कितना रेंडर होगा। जैसे कि अब यहाँ पे आउटपुट में जाके मैं यहाँ पे कुछ मैं कस्टम कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि 90-20 है, तो यहाँ पे कंट्रोल 90-20 कर देता हूँ। तो ये एस्पेक्ट रेशियो 1:1 का होता है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रेंडर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी कर देता हूँ, जैसे कि मैं 500 कर देता हूँ, तो ये ऐसे होगा। यहाँ पे 1080, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको वो वाला सिर्फ फ्रेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ये जो पर्सपेक्टिव व्यू है, फिर 2 पॉइंट व्यू है, और फिर ऑर्थोग्राफिक है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वाला है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हम क्लिक करें। अब इसका मतलब क्या है, अब पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द प्रोजेक्शन मोड डिसेबल्ड फॉर वीआर सिंक्रोनाइज व्यूज एंड द वीडियो एडिटर। इसका पर्सपेक्टिव आप कब रखोगे, पर्सपेक्टिव जब आप वीडियो वीडियो एडिटिंग के लिए पर्सपेक्टिव बहुत ही बढ़िया है। और जब भी आप यहाँ पे फोटो ले तो वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों का जो सिंपल मतलब है वो दिखाता हूँ, जो डिफरेंस है वो दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे कौन सा है, पर्सपेक्टिव चालू, ओके। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव स्टार्ट है, तो मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा। मुझे ये स्ट्रेट चाहिए, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन जब भी आप देखोगे कोई भी फोटो जो आपको हाई क्लास लग रही है या फिर आपको बहुत ही अच्छी लग रही है, तो वो सेफ फ्रेम में, सेफ फ्रेम यानी कि अपना जो फोटो का फ्रेम होगा उस फ्रेम के हिसाब से, यानी कि जो वो उसकी जो एजिस है ना वो सब पैरेलल होगी या फिर 90s के एंगल से ही होगी। आप कभी नोट करना, जब कोई भी बड़ा फोटोग्राफर फोटो ले तो ज्यादातर फोटो जो सबको पसंद आती है वो फोटो ऐसे ही होगी। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब 2 पॉइंट करने से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये
स्ट्रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सब स्ट्रेट यहाँ पे जो कोई भी एंगल आप यहाँ पे लो तो यहाँ पे ये स्ट्रेट रहेगा। मतलब जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि अब ये यहाँ पे सामने आ गया तो ये भी स्ट्रेट रहेगा। फिर यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे जैसे मैं इस तरफ सॉरी यहाँ पे मैं कुछ इस तरफ जा रहा हूँ तो ये भी स्ट्रेट रहेगा। ये भी अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये तो फिर ये भी यहाँ पे जैसे ये स्ट्रेट नहीं रहेगा लेकिन जैसे रहना चाहिए वो वैसे रहेगा, मुड़ नहीं जाएगा। अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखूँ तो ये आपको पता चलेगा कि ये कुछ ऐसे हो रहा है। ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे हमारी तरफ झुक रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो 2 पॉइंट में सब कुछ ठीक। ये तो वैसे ही ऐसे ही होना चाहिए। ये तो सही है। ये तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। ये और अब हम आगे बढ़ते हुए और आगे का देखते हैं तो ये है नेविगेशन मोड। यहाँ पे एक फ्लाई मोड और ये वॉक मोड। वॉक मोड पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वॉक मोड हो गया। फिर मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं चलता चलता जा सकता हूँ। और चलता चलता जाने के बाद यहाँ पे अगर ये तो बहुत ऊपर घर है लेकिन मैं घर के अंदर भी घूम सकता हूँ। वो अगर हम दूसरे वीडियो में अगर मुझे याद रहा तो वहां पे हम बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे स्पेस जैसे ही आप दबाओगे तो स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे ये आपका फ्लाई मोड हो गया है। ठीक है। अगर आप सिर्फ डब्ल्यू प्रेस करते हो तो ये इतना स्लोली आगे पीछे होता रहेगा और फिर जैसे आप स्विच दबाओगे तो ये थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ तो स्लोली और यहाँ पे शिफ्ट के साथ कुछ ऐसा। ओके। फिर ये वीआर का है, जो वीआर हेडसेट जिनके पास है तो वो इसके लिए बना सकते हैं। तो वो सिर्फ 360 में ही काम करता है। ये वाला 360 मैनो पैनोरामा जो वही वाला यहाँ पे काम करता है। ठीक है। और तो हम याद रखिएगा जो 360 वाला है वो हमेशा पर्सपेक्टिव में काम करेगा, क्योंकि उसको तो 360 डिग्री लेना है, फिर वो 90 एंगल का नहीं बना सकता। तो यहाँ पे अगर वो बंदी हो जाना चाहिए तो यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे ये डिसेबल हो रहा है और ये पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे ये अनेबल हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से होगा। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात विजुअल सेटिंग की, वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। और वो भी रेंडर के साथ एक डे रेंडर करेंगे, डे रेंडर के बाद एक नाइट रेंडर करेंगे। फिर और भी वीडियोस हम लाएंगे जैसे कि अगर कोई अलग अलग मटेरियल के साथ साथ कैसे कैसे यूज करना है। तो ये पूरा यहाँ पे जितना ऑप्शन है वो सब सिखाएगा। फिर यहाँ पे आगे सब वो सिखाने के बाद रेंडर करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग का, वो कस्टमाइजेशन मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वी आर्किटेक्ट इंजीनियर लिखा है वो यहाँ से लिखा है। फिर यहाँ जो प्रीव्यू है वो फिर आप यहाँ पे वाटरमार्क भी डाल सकते हैं इनपुट है डिवाइस है वो सब, माउस का सेटिंग और वगैरह वगैरह वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो ये था जो एस्केप का बाहर का जो आपको मैंने बोला था कि बेसिक नॉलेज यहाँ पे एस्केप का। फिर दूसरी बात जैसे कि यहाँ पे अब मुझे जैसे कि ये वाला यहाँ पे जो डे टाइम मुझे यहाँ पे लेकिन मुझे जैसे कि मेरा ये फ्रंट है और मुझे यहाँ पे सन का जो यहाँ पे मुझे फोकस चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब आपको क्या करना है कंट्रोल दबाइए और यू एंड आई वो दोनों साथ में प्रेस कीजिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे सन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो ये सन यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है। तो कुछ यहाँ पे मुझे यहाँ पे सन का फोकस चाहिए तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करता रहूंगा और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे मिल गया। कंट्रोल आई दबाओगे तो वो पीछे जाएगा, कंट्रोल आई से यू से आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो चाहिए था, जहाँ पे जैसे कि ये सेटिंग चाहिए तो आपको ये पसंद आ रहा था ये ऐसे रख दीजिए। ठीक है। अगर मुझे डे का नहीं मुझे नाइट का चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस कीजिए। शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप माउस का जो राइट क्लिक होता है उसके प्रेस कीजिए। और प्रेस करने के बाद आपको माउस मतलब माउस को आपको मूवमेंट देनी है। माउस को आप मूवमेंट जैसे ही दोगे मतलब कि राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों तरफ, तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे राइट साइड की तरफ मूवमेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बादल यहाँ पे धीरे धीरे करके
हट रहा है। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे इवनिंग, यहाँ पे नीचे टाइम भी दिखा रहा है जो कि 11 बार, यहाँ पे ये 12, ये दोपहर का टाइम है। और यहाँ पे ये शाम हो गई है, जैसे कि 18, यहाँ पे 6 बजे। फिर यहाँ पे ये धीरे 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 करके यहाँ पे ये नाइट हो गई है। और नाइट के अंदर यहाँ पे आपको मून भी दिखाई देगा, ये इसका नाइट का व्यू है। आप शिफ्ट, और यहाँ पे आपको मून भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप एंडस्केप के अंदर नाइट भी कर सकते हैं, HDR भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है एंडस्केप का, बेटर, सबसे अच्छा वाला यही ऑप्शन है। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आप बता सकते हो। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब दूसरा वीडियो हमारा रहेगा डे रेंडर का, वो मैं आपको सिखाऊंगा, और विजुअल सेटिंग के बारे में, सिर्फ विजुअल सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे, सारे सेटिंग्स के बारे में, और देखेंगे कि वो मेरा बताया हुआ कुछ काम करता है कि नहीं करता है, रेंडर कैसा निकलता है, वो सब हम देखेंगे। टिल देन बाय, जय हिंद।